Welcome to Atreya Ayurved Sambhasha, where we explore the ancient science of healing. हेलो गाइस, वेलकम टू अत्रेय आयुर्वेद संभाषा। आज की संभाषा में हम बात करने जा रहे हैं शवथु के बारे में, जो कि शोथ रोग है। तो चलते हैं सर्वप्रथम इसकी परिभाषा की ओर, जो कि है उत्सेदः संहतो शोथः, अर्थात शरीर के किसी भी अंग में त्वचा और मांस के आश्रय से जो उभार या सूजन उत्पन्न होती है उसे आयुर्वेद में शवथु या शोथ कहा जाता है। यह त्रिदोष यानी कि वात पित्त कफ के प्रकोप से उत्पन्न होने वाला रोग है, जो शरीर में भ्राय और अभ्यंतर अंगों को प्रभावित कर सकता है। तो क्या होता है कि वात पित्त त्रिदोषों के प्रकोप से किसी जगह स्थान संश्रय होकर शोथ उत्पन्न करता है। ठीक है, निदान है इसके जो कारण है वो क्या है? आहारज निदान है। अत्यधिक लवण या नमक खाने के कारण, अम्ल यानी खट्टा खाने के कारण, क्षार खाने के कारण, दही खाने के कारण और भारी भोजन करने के कारण ये शवथु रोग उत्पन्न होता है। विहार क्या है? दिन में सोने से, अधिक पैदल चलने से, अनियमित दिनचर्या से और शारीरिक श्रम के अभाव के कारण उत्पन्न होता है। अन्य और क्या है? चोट लगने से या मर्म स्थानों पर आघात होने से या अन्य रोगों से, जैसे कि पांडु उदर रोग का उपद्रव। शोथ के पूर्व रूप क्या है? शोथ के स्थान पर ऊष्मा की वृद्धि होने लगती है, चक्षु आदि इंद्रियों में ताप का अनुभव होता है और सिराओं में तनाव होने लगता है, यानी कि खिंचन जैसी महसूस होती है। और सभी जो शोथ होते हैं वो त्रिदोषज होते हैं। नेक्स्ट है इसके असाध्य लक्षण क्या है? शोथ बहुत अधिक कठोर हो गया हो, या शोथ बहुत ज़्यादा पुराना हो और अत्यधिक पीड़ा हो, या फिर मर्म स्थानों पर हो। शोथ बार बार होने लगे जब ज्वर, अरुचि, अतिसार आदि उपद्रवों के साथ उत्पन्न हो, तो ये लक्षण होते हैं शोथ के असाध्य लक्षण। नेक्स्ट है इसकी संप्राप्ति, जो कि है दोष प्रकोप होने के कारण वातादि दोषों का प्रकोपित होना। फिर क्या होता है? विमार्ग गमन होता है। दोषों का रक्त में मिलकर बाह्य सिराओं में गमन होने लगता है, सिरा अवरोध हो जाता है और वायु के द्वारा सिराओं में मार्ग का अवरुद्ध हो जाता है और क्या होता है? शोथ की उत्पत्ति होती है। कहाँ पे? त्वचा और मांस में उभार का निर्माण करने लगता है किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर। इसके सामान्य लक्षण क्या है? शोथ, शूल, दाह, लालिमा, ऊष्मा और स्तब्धता। स्तब्धता का मतलब होता है स्टिफनेस। ठीक है, अब आते हैं दोष, जो उसके भेद, दोषज भेद और उसके लक्षण क्या है? भेद हैं वातज शोथ, पित्तज शोथ और कफज शोथ। इसके लक्षण है स्पर्श में रूक्ष होना वातज शोथ, और मृदु होना यानी कि सॉफ्ट सॉफ्ट होना, दिन में बढ़ता है और रात्रि में कम हो जाता है। और क्या? प्रिकिंग पेन, तोदवत वेदना इसमें उत्पन्न होती है। पित्त शोथ के क्या लक्षण हैं? लाल वर्ण का होता है, स्पर्श में गर्म होता है और दाह उत्पन्न करता है और पाक हो जाता है, और इसमें क्या होता है? दुर्गंध आती है। कफज शोथ के क्या लक्षण है? एक जगह स्थिर होता है, भारीपन यानी कि भारीपन सा महसूस होता है। किसी जगह अगर शोथ उत्पन्न हो गया हो तो वहाँ ऐसा लगता है कि ऐसा बोझ सा रखा हुआ है। ठीक है, कठिन हो गया यानी हार्ड हो गया हो, और स्पर्श करने पर वह शीतल हो और देर से ठीक होने वाला हो। कफज शोथ जो होता है वो देर से ठीक होता है। इसका चिकित्सा सिद्धांत क्या है? आमम पाचेत आदो हो, जो कि क्या है? सर्वप्रथम आम का पाचन करना चाहिए, क्योंकि आम के कारण ही जब आमाशय में आम बन जाता है तो वो क्या करता है? वो संधियों में जब गमन करने लगता है पर्टिकुलर स्थान पर, स्थान संचय होने के पश्चात क्या होता है? शोथ उत्पन्न होने लगता है और क्या करता है? भयंकर दाह, कंडू और लालिमा उत्पन्न कर देता है उस स्थान पर। जिसके आपने देखा होगा कि कई कई लोगों के ऐसे होते हैं, हाथों पर हो जाते हैं, किसी के थाई रीजन्स में हो जाते हैं, बिना मतलब में हो रहे हैं, मतलब दाने वगैरह हो रहे हैं, उसको फोड़ने पर पूरी जैसा स्राव हो रहा है ना, और बार बार एक ही जगह हो रहे हैं। तो यहाँ हमें समझना चाहिए कि यह शवथु यानी शोथ रोग उत्पन्न हो गया है। तो जैसे पित्तज है तो इसमें किसकी चिकित्सा करनी है? अगर दाह हो रहा है
तो किसकी, पित्त की चिकित्सा करनी है, ठीक है, शीतल आहार विहारों का सेवन कराना है और शीत चिकित्सा देनी है, ठीक है। और अगर कफज है तो उष्ण चिकित्सा देनी है, उष्ण आहार विहारों का सेवन कराना है, उष्ण द्रव्य का सेवन कराना है। और क्या इसके लिए क्या करना होता है, पंचकर्म के द्वारा शोधन चिकित्सा करानी चाहिए। जो संधियों में आम आश्रित हो गया है उसको ऊर्ध्व मार्ग या अधो मार्ग से निकालने का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। और स्नेहन स्वेदन के द्वारा क्या करना चाहिए, धीरे धीरे आम को कोष्ठ में लेकर आना चाहिए, उसके उपरांत वमन कराना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, आम शरीर से निकल जाएगा और व्याधि शांत हो जाएगी। लेकिन अगर ये त्रिदोषज हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये असाध्य हो जाएगा और बार बार उसकी आवृत्ति होगी और क्या होगा, भयंकर रुझाव उत्पन्न करेगा। वात में क्या हो रहा है, रुक्षता उत्पन्न हो रही है, तो क्या करेंगे, घृत से उन्मर्दन करेंगे, ठीक है, उबटन लगाएंगे, है ना। और क्या करेंगे कि उसको अभ्यंग करेंगे धीरे धीरे, जिससे कि क्या है, वात में क्या है, रुक्षता उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण रुक्षता शांत हो जाएगी। और कफ में क्या करेंगे कि चिकित्सा करेंगे उष्ण, जिससे कि जो पस उत्पन्न हो रहा है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। देखिए, और अपन समझेंगे कैसे कि ये कफशोथ है। कभी कभी मोस्टली लोगों में कफशोथ होता ही है, जो स्थौल्य रोग से पीड़ित हैं, जिनके स्थूलता का रोग है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम उस शोथ को दबाएंगे, है ना, और दबाते टाइम अगर वो देर में ऊपर आ रहा है तो ये समझ जाना है कि यह कफज शोथ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। जब किसी के पैरों में सूजन आने लगती है, त्रिदोषज जो शोथ होता है उसके लक्षण होते हैं जब वृक जो होता है, किडनी होती है, जब वो फेल्योर में आने लगती है तो क्या होता है, पैरों में शोथ उत्पन्न होता है। तो उस टाइम पे हम लोगों को उस पैरों के सूजन की चिकित्सा नहीं करनी है, वृक रीजन को देखना है। जब तक वृक हमारा स्वस्थ नहीं होगा तब तक पैरों में सूजन आती ही रहेगी। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि ये त्रिदोषज शोथ के लक्षण हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, पेपर में भी लिख सकते हैं। अब सामान्य चिकित्सा और इसके उपक्रम क्या है, शोधन कराना चाहिए, विरेचन और पित्त और रक्त की अशुद्धि निकालने के लिए, और आस्थापन वस्ती देनी चाहिए वात दोष के शमन के लिए, सिरोविरेचन कराना चाहिए ऊर्ध्व जत्रुगत शोथ के लिए, यानी कि वो जत्रु से ऊपर वाले शोथ, यानी सिर प्रदेश में जो शोथ हो रहे हैं उसके लिए। शमन के लिए लंघन करा सकते हैं, पाचन करा सकते हैं, लेप करा सकते हैं। लंघन में क्या, हल्का भोजन और उपवास कराना चाहिए। पाचन में आम दोष को पचाने वाली औषधियां देनी चाहिए। लेप में शोथ हर द्रव्यों का ब्राह्य प्रयोग कराना चाहिए। और इसकी प्रमुख औषधियां क्या है, पुनर्नवारिष्ट, ठीक है, शोथ की सर्वश्रेष्ठ जो औषधि है। और क्या है, गोक्षुरादि गुग्गुल, जो कि मूत्रल होता है, मूत्रल गुण से सिद्ध होता है ये। और क्या, सूजन को कम करता है। और क्या देनी है, आरोग्यवर्धनी वटी देनी है, जो कि यकृत विकारों के जन्य के लिए उपयोगी होता है और उसके शोथ में भी ये कार्य कर। चंद्र प्रभा वटी देनी है, जो कि मूत्र संस्थान के लिए होता है। दशमूल क्वाथ देना है, जो कि वातज शोथ और दर्द में लाभकारी होता है। अब इसमें देखेंगे पथ्य, और पथ्य क्या है, पथ्य है पुराना चावल, मूंग की दाल और पुनर्नवा शाक और गर्म पानी यानी कि वार्म वाटर पीना है। अपथ्य है नमक, दही, भारी तला हुआ भोजन और दिवा स्वप्न, दिन में नहीं सोना है, वरना ये क्या होगा, ये रोग और बढ़ जाएगा, क्योंकि दिन में सोने से कफ की उत्पत्ति होती है, कफ बढ़ता है, जिसके कारण क्या होगा कि और शोथ उत्पन्न होगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।